नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में हूँ और आदिवासी की स्टॉल में हूँ। मेरे साथ में स्टूडेंट हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रेबम वेलो। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। जी जी आपने किताब लिखी है, किस जी उद्देश्य को लेकर लिखी है? ये मेरे अरुणाचल से संबंधित मेरी कविता संग्रह है, जी जिसका नाम है यानी कि शीर्षक है तामु निजिक। जी तामु निजिक यानी कि तामु जो है ये हमारे गालो ट्राइब जो है, गालो ट्राइब की जो शब्द है। तामु यानी कि स्त्री को बोला जाता है जी और निजिक यानी कि जो बात बोल सकती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपनी बात रख सकते हैं। जी तो इसका कई सारे कह सकते हैं कि इसके कई सारे परिभाषी शब्द हैं। जैसे कि इसमें जिग्न कोग्न निको कोग्न इस तरह से कई सारे शब्द हैं, लेकिन इसमें मैं विस्तार से नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इस तरह से जाने से क्या है, बहुत सारी गहराई में चले जाएंगे, तो मैं इतना नहीं कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश की कविताएं हैं इसके अंदर। हाँ हाँ, अरुणाचल प्रदेश से कविताएं हैं और साथ में क्या है, ये टाइटल जो है इसका तामु निजिक जो है, ये एक स्त्री से संबंधित मैंने कविता लिखी है। तो ये जो टाइटल है तामु निजिक यानी कि मैंने इस एक तरह से अरुणाचल से की जो स्त्री हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, तो उसको मैंने ये संबोधित करके लिखा है कि आप घर पर यानी कि घर गृहस्थी तक अपनी बात को सीमित नहीं रखें। अपनी जो कला है, अपनी जो पहचान है, अपनी जो अस्तित्व है, उसको एक चूल्हा चौका तक नहीं रखें, यानी कि वो बाहर आए। इस तरह से मैंने संबोधित करते हुए ये कविता मैंने लिखी है। तो इसमें कई सारी कविताएं हैं, एक ही कविता नहीं है, कई सारे 36 कविताएं हैं, तो जिसमें स्त्री से संबंधित शायद 8-10 होंगे इसमें कविताएं। कौन सी कविता थोड़ा सा ज्यादा अच्छी है? थोड़ा सा उसकी 2-4 पंक्तियां गुनगुना के दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। जो इस कविता का जो टाइटल है तामु निजिक, जी जैसे कि इसमें सबसे जो पहली जो पंक्ति है, जी ओ तामु निजिक गुड्डे गुड़ियों के खेल में अगर तुम अपना संसार सीमित कर लोगी तो एक दिन तुम्हारा नाम लुप्त हो जाएगा। चूल्हा चौका और घर गृहस्थी में यदि अपने आप को कैद कर लोगी तो एक दिन तुम्हारा नाम भी दादी नानी की तरह गुमनाम हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ कई सारे इस तरह से होते हैं कि वंश परंपरा चलते हैं, कई सारे हैं, तो उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि नाम जो है वो ज़्यादातर मतलब एक तरह से कहने से स्त्री का जो नाम है वो एक तरह से माँ, बेटी इस तरह से पहचाना जाता है, लेकिन एक समाज में जिस तरह से दिखना है वो नहीं दिखते हैं। वो क्या है, मैं ये मानती हूँ कि ये कारण क्या है, ये मेरे अपनी खुद में कमी होने के कारण से, क्योंकि हम लोग आगे नहीं आते, यानी हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं, आगे नहीं आते। तो मैंने ये एक तरह से संबोधित करके कहा है कि आप लोग आगे आइए, इस तरह से। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अनुराधा। अनुराधा जी, आप भी कुछ किसी किताब पुस्तक पर कुछ बोलेंगी? हाँ, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो मेरी मित्र हैं जो उनकी है, और मैंने भी अरुणाचल से पीएचडी किया है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय से। और वहाँ वो मेरी सहपाठी थी और विषय मेरा था अनामिका जी का साहित्य, उसका समाजशास्त्री दृष्टिकोण से किया। और आप क्या बोलेंगे? इस किताब के बारे में तो यही बोलूंगी, लेखिका ने इसको बेशक, जो लेखिका हैं वो अरुणाचल से हैं और गालो ट्राइब जो होती है ना, वहाँ की एक जनजाति है, उससे आती हैं। तो उन्होंने इसको गालो अपने ट्राइब्स के बारे में तो लिखा है, स्त्रियों के बारे में, लेकिन उन्होंने संपूर्ण जो अरुणाचल की स्त्रियां उसको लेके लिखा है। कुछ अपने बारे में भी लिखा है कि वो क्या महसूस करती है, ये किस तरह की सोसाइटी उनको समाज में देखी जा सकती है, और अलग अलग चीजों को। और उन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा भी था कि वो शिक्षित स्त्रियों को कर रही हैं, क्योंकि शिक्षा का जो पहाड़ी प्रदेश है ना आज भी, वहाँ पे, हाँ, पहाड़ी प्रदेश भी, क्योंकि वहाँ पहाड़ भी हैं, जहाँ कहीं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि पहाड़ी प्रदेश से आती हैं, तो वहाँ दुर्भर है थोड़ा, जीवन ना कठिन है। पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं जैसे सुगम नहीं है इतना, है ना, महानगरीय जीवन नहीं है वहाँ पे। थोड़ा कन्वींस का प्रॉब्लम है, साधन का है। उस पहाड़ी इलाके में भी रह के शिक्षा के प्रति इतना सजग होना बहुत बड़ी बात होती है, स्त्री हो या पुरुष हो। धन्यवाद।